पोरस बैटलफील्ड में युद्ध भूमि में है। पोरस की सेना हार नहीं मानेगी क्योंकि वो रथ कीचड़ में फंस गए थे। एक रात जब चारों तरफ घना अंधेरा था और बहुत तेज बारिश हो रही, निकल गया सीक्रेट रास्ते की तरफ। आज से लगभग 2500 साल पहले चिनाब और झेलम नदी के बीच में पुरु राजवंश में पोरस का जन्म होता है। पोरस के पिता राजा बामनी और माता अनुसुईया थी। पोरस बचपन से ही अलग था। वो अपनी माता से कहता था कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। कहते हैं कि राजा का बेटा राजा पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। पोरस के पिता ने उसको सिखाया था कि एक क्षत्रिय के लिए उसकी प्रजा और धरती से बढ़कर कुछ नहीं होता। जान देना मंजूर है पर झुकना नहीं। इसलिए पोरस के मन में एक छोटी सी बात बैठ गई थी कि ये मेरा राज्य है और इसका कर्तव्य करना मेरी जिम्मेदारी। अब उस समय हमारे जैसे सोशल मीडिया और गेम्स तो होते नहीं थे, तो शायद छोटे छोटे बच्चे एक नकली युद्ध लड़ते थे, पर स्ट्रेटजी उनमें असली होती थी। तीरंदाजी, भाला फेंकना, तलवार चलाना, ये सब रोज के काम थे। इसलिए पोरस बचपन से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता था। उसके दोस्त कहते थे कि पोरस कभी भी हार नहीं मानता, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो खेल हो। वहीं दूसरी तरफ भारत से कहीं दूर, जहां आज का ग्रीस है, वहां एक राज हुआ करता था, नॉर्थ मैसेडोनिया। उसे फिलिप सेकंड रूल करते थे। उनकी पत्नी थी ओलंपियास। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर को बचपन से ही सैनिक की तरह तैयार किया गया था। आप सोचो, अगर आपको कोई ऐसा शख्स पढ़ा है जिसके नाम के आगे दार्शनिक लगा हो और उसने दुनिया की मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स जैसी फेमस किताबें लिखी हो। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अरस्तू की। अरस्तू खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, पर यहाँ अरस्तू ने सिकंदर को तलवार चलाने के साथ साथ किताबों का ज्ञान भी दिया था। यही कारण है कि सिकंदर अपनी हर एक युद्ध यात्रा में एलियड नामक ग्रीक पोएट को साथ लेकर चलता था। खैर, अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। लगभग 326 बीसीई में सिकंदर का गोल अब पूरी दुनिया को जीत लेना बन गया। वो फारस को रौंदते हुए, अफगानिस्तान को पार करते हुए भारत की सरहद तक पहुंचा। उसका सपना था कि सोने की चिड़िया भारत को अपने कब्जे में करना। रास्ते में कई राजाओं ने या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी या उसकी सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। उस समय तक्षशिला, जो एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, उसका राजा था आम्भी, और आम्भी ने ही सिकंदर को इनवाइट किया था। पर दोस्तों, झेलम, जिसे ग्रीक में हाइड स्पेस बोलते हैं, और चिनाब नदी के बीच में बैठा था हमारी कहानी का हीरो और एक शेर, पोरस। पोरस ने कहा, सिकंदर? कौन सिकंदर? ये मेरी जमीन है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। इसलिए सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ झेलम के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा। उसके सामने थी झेलम, जो मानसून में अपने पूरे उफान पर थी, और नदी के दूसरे ही किनारे में अपनी सेना के साथ खड़ा था पोरस। पोरस की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी, तुम नदी पार करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि भारत में तुम्हारा स्वागत कैसे होता है। उसने अपने खतरनाक हाथियों को नदी के किनारे तैनात कर रखा था। सिकंदर की सेना ने ऐसा पहले कभी कुछ देखा नहीं था। हाथियों से सीधे टक्कर लेने का मतलब था सुसाइड। सिकंदर अपनी चालबाजियों के लिए बहुत फेमस था। उसे समझ आ गया था कि अगर वो सीधे हमला करेगा तो ये उसकी बेवकूफी होगी। इसलिए उसने कई दिनों तक वहीं डेरा डाला, सैनिकों को ऐसे ही नदी किनारे टहलाया ताकि पोरस को लगे कि ये लोग झेलम में बहाव कम होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे झेलम पार कर सकें। एक रात जब चारों तरफ घना अंधेरा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो सिकंदर ने अपने सेना के एक बड़े हिस्से को वहीं छोड़ दिया ताकि पोरस को लगे कि ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। खुद सिकंदर अपने बेहतरीन वॉरियर्स के साथ और कुछ घुड़सवारों को लेकर नदी के कई किलोमीटर ऊपर में एक सीक्रेट रास्ते के लिए निकल पड़ा। जैसे ही इस बात का पोरस को पता लगा कि सिकंदर ने कहीं और से नदी पार कर ली है, तो बहुत हैरान हो गया। इसीलिए उसने छोटी सी टुकड़ी के साथ अपने बड़े बेटे को भेजा सिकंदर को रोकने के लिए, पर सिकंदर ने उसे आसानी से हरा दिया और इसी छोटी सी लड़ाई में उसका बेटा मारा गया। और सिकंदर अपनी सेना के साथ झेलम के पूर्वी किनारे पर पहुंचता है। जिस बैटलफील्ड या जिस मैदान में युद्ध होता है, वो बहुत कीचड़ वाला मैदान था। इसीलिए वो पोरस के हाथियों के लिए तो सही था, पर सिकंदर के घुड़सवारों के लिए सही नहीं था। पोरस के पास 20,000 के आसपास पैदल सैनिक थे, 200 हाथी थे, 2000 के करीब रथ थे, और पोरस ने हाथियों को सबसे आगे रखा था। दूसरी तरफ सिकंदर के पास जो सैनिक थे वो भले ही कम थे, पर उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उनमें सबसे खतरनाक सेना लंबे भाला चलाने वाली सेना थी, जिन्हें फ्लिंक्स कहते थे, मैसेडोनियाई फ्लिंक्स। युद्ध स्टार्ट होता है। सिकंदर के घुड़सवारों ने पोरस के रथों पर हमला करना स्टार्ट किया क्योंकि वो रथ कीचड़ में फंस गए थे। वहीं दूसरी तरफ पोरस के हाथी सिकंदर की सेना की तरफ बढ़े और उन्हें देखकर मैसेडोनियाई सैनिक भागने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई इतना बड़ा विशाल जानवर किसी भी सैनिक को ऐसे उठा के पटक रहा है, पैरों के नीचे दबा रहा है या मार रहा है। तो सिकंदर के सैनिकों ने एक रास्ता निकाला कि
कि अगर वो हाथी के ऊपर बैठे वाले चालक को मार देते हैं या उसे घायल कर देते हैं तो हाथी को हम पागल कर सकते हैं। अब हुआ वही, घायल पागल हाथी ने दोनों तरफ की सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो दूसरी तरफ सिकंदर के घुड़सवारों ने पोरस की सेना को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट किया। तो सिकंदर ने देखा कि बैटलफील्ड की दूसरी तरफ पोरस अभी भी हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा है। सिकंदर ने सोचा कि जब तक पोरस बैटलफील्ड में या युद्ध भूमि में है, पोरस की सेना हार नहीं मानेगी। फिर भी युद्ध कई घंटों तक चला और एंड में सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बिना डरे कहा कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। इस बात से सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने पोरस का राज्य लौटाया, उसका सम्मान किया और उसको अपना एलाई बनाया, मतलब सहयोगी बनाया। इस युद्ध में सिकंदर जीता तो सही, पर पोरस ने और उसके बैटल ने सिकंदर के सैनिकों का मनोबल और घमंड दोनों तोड़ दिया। क्योंकि जब सिकंदर ने अपनी सेना से पूर्व की ओर बढ़ने के लिए कहा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया। इसलिए सिकंदर का पूरे विश्व और भारत को जीतने का ये सपना सपना ही रह गया। आज भी पोरस को भारत का शेर कहते हैं। पोरस और उसके वॉरियर्स की कहानियां हर जगह सुनाई जाती हैं। क्या आपको लगता है कि पोरस ने सिकंदर को मेंटली हरा दिया था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और मिलते हैं बहुत जल्द, जहां किसी ऐसी ही एक कहानी को अनफोल्ड करेंगे ओनली ऑन अनफोल्ड सागा में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।